दक्षिण एशिया ने एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आया है। पाकिस्तान ने खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया है। लेकिन सुनिए, ये जंग भारत के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन ताकतों के खिलाफ है जिन्हें उसने कभी खुद ही बनाया पाला पोसा था। दशकों की रणनीति, दोहरे हेल और तुलता आतंकवादी गुट, ये सब कैसे एक ऐसे संघर्ष में बदल गए जिसे आज कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। चलिए, आज इस उलझे हुए मामले की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो बात है फरवरी 2026 की। मौजूदा हालातों को देखते हुए एक ऐसी तस्वीर बनती है जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक ऐसी घोषणा करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के सब्र का बांध अब टूट चुका है और एक खुली जंग का ऐलान किया जाता है। अब देखिए, पाकिस्तान जब भी जंग की बात करता है तो सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, भारत। तो जाहिर है सबने यही सोचा होगा कि यह ऐलान भारत के साथ युद्ध के बारे में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बयान था अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ। जी हां, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने दशकों तक ताकत दी, ट्रेनिंग दी, पैसा दिया। आज पाकिस्तान उसी तालिबान के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? जो संगठन पाकिस्तान ने खुद बनाया, वो आखिर पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? आइए इस खतरनाक रिश्ते की जड़ों को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1994 में। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मुल्ला उमर नाम के एक शख्स के साथ एक डील की। उसे हथियार दिए, पैसा दिया, ट्रेनिंग दी, और देखिए, सिर्फ 2 साल के अंदर 1996 में पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर आया 2001। 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंका। दुनिया के सामने तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन असल में पर्दे के पीछे वो तालिबान को पनाह देता रहा। और नतीजा, जैसे ही 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से हटा, तालिबान फौरन सत्ता में वापस आ गया। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ने ये सब किया ही क्यों? इसका जवाब स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी रणनीतिक गहराई की सोच में छिपा है। पाकिस्तान का हमेशा से मानना था कि अफगानिस्तान में एक दोस्त सरकार भारत के खिलाफ एक सेफ्टी नेट, एक बफर जोन का काम करेगी, और यही एक सोच दशकों तक उसकी अफगानिस्तान पॉलिसी की बुनियाद रही। 2021 में जब तालिबान सत्ता में लौटा तो पाकिस्तान में तो जैसे जश्न का माहौल था। उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुलेआम कहा, अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। पाकिस्तान को लगा कि उसकी कठपुतलियां एक बार फिर सत्ता में आ गई हैं। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी बात को नजरअंदाज कर गया। धार्मिक कट्टरता से बनी ताकत को आप ज्यादा दिन तक कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अपने नियम खुद बनाती है, और बहुत जल्द ये ताकत अपने बनाने वाले के ही खिलाफ हो गई। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की। इसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। ये अफगान तालिबान से ही निकला एक गुट है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना और वहां शरिया कानून लागू करना। और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए TTP ने पाकिस्तान में खून की नदियां बहा दीं। दिसंबर 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में जो हुआ, वो शायद पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन था। TTP के आतंकवादियों ने क्लासरूम में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिसमें 8 से 18 साल की उम्र के 132 मासूम बच्चों की जान चली गई। उस दिन कुल 149 लोग मारे गए थे। एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद तो TTP के हमले और भी बढ़ गए। आप यहां देख सकते हैं, 2024 में पाकिस्तान में आतंकवाद से 2236 मौतें हुईं, और सिर्फ 1 साल बाद 2025 में ये आंकड़ा लगभग दोगुना होकर 4001 पर पहुंच गया। हिंसा का ये बढ़ता ग्राफ पाकिस्तान को एक ऐसे भू राजनीतिक जाल में फंसा रहा था जिसका सीधा नतीजा 2026 की खुली जंग के रूप में सामने आया। पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां कोई भी रास्ता आसान नहीं था। अब जरा इस सिचुएशन की विडंबना देखिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन TTP, और उसे पनाह कौन दे रहा था? पाकिस्तान का सबसे पुराना दोस्त अफगान तालिबान। जी हां, अफगान तालिबान ने TTP को अपनी जमीन पर एक सेफ हाउस, एक सुरक्षित पनाहगाह दे रखी थी। अब पाकिस्तान की मांग तो बिल्कुल सीधी थी कि तालिबान TTP के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले, लेकिन तालिबान खुद एक बड़ी मुश्किल में फंसा था। अगर वो TTP पर हमला करते तो TTP के हजारों लड़ाके उनके सबसे बड़े दुश्मन ISS खुरासान यानी ISSK में शामिल हो जाते, जिससे अफगानिस्तान के लिए खतरा और भी बढ़ जाता।
और जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो हालात तेजी से बिगड़ने लगे। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमले कर दिए। फरवरी 2026 में तालिबान ने बॉर्डर पर एक बड़ा हमला कर दिया और जवाब में 27 फरवरी को पाकिस्तान ने खुले युद्ध का ऐलान कर दिया और कंधार जैसे तालिबानी गढ़ों पर जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए। और हर जंग की तरह इसकी भी सबसे भारी कीमत आम लोगों को ही चुकानी पड़ी। अफगानिस्तान का दावा है कि रमजान के महीने में काबुल के पास एक अस्पताल पर हुए एक पाकिस्तानी हवाई हमले में बच्चों समेत 400 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए। और ये सब हमें इस कहानी के आखिरी और सबसे बड़े व्यंग्य पर ले आता है, जहां पाकिस्तान की पूरी रणनीति राख में मिल जाती है। याद है आपको? स्ट्रैटेजिक डेप्थ। पाकिस्तान का लक्ष्य था भारत के खिलाफ तालिबान का इस्तेमाल करना। लेकिन हकीकत क्या है? आज वही तालिबान भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहा है, भारतीय कंपनियों को कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। मतलब दशकों की पूरी मेहनत और रणनीति पूरी तरह से बेकार हो गई। पाकिस्तान ने तालिबान बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी, टीटीपी ने पाकिस्तान पर ही हमला कर दिया और अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में आग लगाकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है जिसे उसने खुद ही जलाया था। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी लगाई हुई इस आग को कभी बुझा पाएगा और इस कोशिश में और कितने बेगुनाह लोगों की जान जाएगी?